हेलो स्टूडेंट्स, नोट्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसका 10वां प्रश्न करेंगे, जिसमें क्वेश्चन ये है कि जो घनीय इकाई सेल होता है इसके हमें प्रकार समझाना है और परमाणु कितने उपस्थित होते हैं ये भी हमें उसमें दिखाना है। तो चलिए आज हम इसको अच्छे से सीख लेते हैं। तो पहले जो हमने पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो, क्रिस्टल जालक हमने देखा, त्रिविम में अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है और क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम रूप यूनिट सेल या एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। तो ये क्या है? इकाई सेल है। अब इकाई सेल को हमने 7 प्रकार से पढ़ा हुआ है, वो भी इनके पैरामीटर्स के आधार पर, यानी कि ए, बी और सी और अल्फा, बीटा और गामा, इनके आधार पर ये क्या कहलाते हैं? पैरामीटर्स। तो इनके आधार पर हमने देखा कि यूनिट सेल 7 प्रकार का होता है, जो कि आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 प्रकार के यूनिट सेल हैं जिनसे 14 प्रकार के क्रिस्टल बन सकते हैं। तो जो यूनिट सेल है ये 7 प्रकार का होता है, लेकिन 14 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। ये ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। लेकिन हमने देखा कि जो जालक बिंदु हैं ये तो ज्यामिति के आधार पर हो गए कि ये 7 प्रकार के हैं, लेकिन जालक बिंदु के आधार पर हमने देखा कि ये जो है बेसिकली यहाँ एकक सेल है, ये 2 प्रकार से होता है, द्विविमीय एकक सेल, त्रिविमीय एकक सेल। मतलब यूनिट सेल, अगर यूनिट सेल के 2 प्रकार से प्रकार इस बुक में दिखाए गए हैं। पहला प्रकार है ज्यामिति के आधार पर, जो कि 7 प्रकार से है, जो कि मैंने आपको अभी चित्र दिखाया। दूसरा है जालक बिंदु के आधार पर, जो कि यहाँ पे 2 प्रकार से है, एक द्विविमीय एकक सेल और त्रिविमीय एकक सेल। लेकिन फिर से हमने त्रिविमीय एकक सेल को 2 भागों में विभाजित किया था और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। द्विविमीय एकक सेल 2 प्रकार से होता है, प्राथमिक एकक सेल और केंद्रित एकक सेल। प्राथमिक में जालक बिंदु केवल कोनों पर होते हैं, लेकिन केंद्रित में जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त कहीं सेंटर में होगा, कहीं फलक, प्रत्येक फलक के केंद्र पर होगा, कहीं 2 समांतर फलकों के केंद्र में होगा। तो उस हिसाब से उनके नाम भी हैं। जैसे बॉडी, अगर पूरी बॉडी के केंद्र में है तो बॉडी सेंटर्ड हो गया, प्रत्येक फलक के केंद्र में है तो फेस सेंटर्ड या फलक केंद्रित हो गया, और 2 समांतर फलकों के केंद्र में है तो अंत्य केंद्रित हो गया। इनको हमने डिटेल से समझा भी हुआ है और इनके जो नोट्स हैं वो भी बनाए हुए हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जो हमने प्रकार पढ़ा हुआ है ज्यामिति के आधार पर एकक सेल का, उसको पहले वाले को टारगेट करेंगे। पहला वाला मतलब जिसमें कि A जो है वो B के बराबर था और B जो है वो C के बराबर था, और जिनमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 था। यही तो घनीय यूनिट सेल है ना, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या लिखा है? घनीय इकाई सेल। तो घनीय इकाई सेल का एक प्रकार है जिसमें A बराबर होता है B और B बराबर होता है C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों 90 होते हैं। तो इसको हमें टारगेट करना है। तो अब हम अपने फ्लो पर चलते हैं। तो हमने क्या किया, क्रिस्टल जालक में से एक यूनिट सेल निकाला। इस प्रकार का यूनिट सेल है जिसमें कि जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई ये है और उतनी ही लंबाई ये है, और अल्फा बीटा गामा तीनों 90, मतलब ये वाला कोण भी 90 है, ये वाला कोण भी 90 है और ये वाला कोण भी 90 है। तो इसको अब हम यूनिट सेल नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे घनीय यूनिट सेल, मतलब घनीय इकाई सेल। तो इसका नाम होगा घनीय इकाई सेल। तो इसको हम अलग से ले लेते हैं, घनीय इकाई सेल हम बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे घनीय इकाई सेल सबसे पहले तो लिख लिया है, और घनीय इकाई सेल में A बराबर B बराबर C तीनों पैरामीटर्स बराबर होते हैं, और यहाँ अल्फा बीटा गामा की बात करें यानी कि कोणों की बात करें तो तीनों 90 होते हैं। मतलब ये रहा 3D में आप देख पा रहे होंगे। ये इसको समझो कि ये घनीय इकाई सेल है। अब इसमें जो जालक बिंदु होते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो कितने प्रकार के होते हैं ये वाले घनीय इकाई सेल, तो मैंने आपको दिखाया था पहले ही कि यहाँ पे देखो, ये घनीय इकाई सेल 3 प्रकार के मैंने सबसे पहले आपको दिखाए थे जब हमने पढ़ा था इकाई सेल के प्रकार ज्यामिति के आधार पर। तो ये देखो 3 प्रकार के होते हैं, आज इन्हीं को अच्छे से पढ़ना है। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 चित्र बनाए हैं, क्योंकि घनीय इकाई सेल 3 प्रकार का होता है। अब देखो, घनीय इकाई सेल में अगर जालक बिंदु केवल जैसे केवल कोनों पर हो, ये देखो ये जालक बिंदु है, यानी कि अवयवी कण है ये। तो ये जो जालक बिंदु आपको दिख रहे हैं ना, ये केवल कोनों पर हो, तो इसे बोलते हैं सरल घनीय इकाई सेल। क्या बोलते हैं? सरल घनीय
इकाई सेल। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल, सरल मतलब सिंपल, घनीय मतलब क्यूबिक, इकाई सेल मतलब यूनिट सेल। तो सरल घनीय, तो इसको ऐसे भी सेल को, इकाई सेल को ऐसे लिख सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक सेल भी इसको बोल सकते हैं। अब इसको शॉर्ट में बोलते हैं SCC, SCC, ये शॉर्ट फॉर्म होता है इसका। अब दूसरे प्रकार के घनीय इकाई सेल में होता क्या है कि जालक बिंदु कोनों पर होते हैं। ये देखो, जालक बिंदु यहाँ पे कोनों पर होंगे, लेकिन एक पूरी बॉडी के अंदर सेंटर में होगा। ये देखो, तो बॉडी के सेंटर में है, इसलिए इसे बोलते हैं काय केंद्रित घनीय इकाई सेल। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे काय केंद्रित घनीय इकाई सेल। और इस प्रकार के घनीय इकाई सेल में जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त कहाँ होता है, सेल के केंद्र में होता है। तो काय मतलब बॉडी, तो इसको हम लिख सकते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्यूबिक सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, अब इसको हम BCC भी बोल सकते हैं, क्यूबिक सेल मतलब BCC शॉर्ट में। ये देखो BCC। इसके बाद तीसरे प्रकार का जो घनीय इकाई सेल आता है, इसमें जो जालक बिंदु कोनों पर होते हैं, कोनों पर तो होंगे ही, तो नॉर्मल है, लेकिन इसके साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर होते हैं। जैसे ये फलक है, ये फलक है, मैंने आपको फलक के बारे में बताया है, ये भी फलक है और ये भी फलक है, पीछे वाली भी फलक है और आगे वाली भी फलक। तो जैसे ये है, ये क्यूबिक सेल है, तो ये फलक कहलाती है। जैसे रेड वाला पूरा स्थान ये फलक है, ये येलो वाला पूरा स्थान फलक है, ये देखो ऑरेंज वाला, ये वाइट वाला, तो ये फलक कहलाती है। तो प्रत्येक फलक के क्या होता है, केंद्र पर होता है जालक बिंदु। ये देखो यहाँ पे इस वाली फलक पर, यहाँ पे ये नीचे वाली फलक है तो इसके केंद्र में, फिर उस तरफ वाली जो दीवार है उसके केंद्र में, फिर इस तरफ वाली जो सामने वाली फ्रंट वाली दीवार है इसके केंद्र में। तो 6 फलकें होती हैं, तो 6 जालक बिंदु वहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय सेल, फलक केंद्रित घनीय सेल। तो फलक केंद्रित घनीय सेल को FCC बोलेंगे, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कि FCC। तो SCC, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यानी FCC। तो 3 प्रकार के जो हैं घनीय सेल यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बात करें यदि इनके अंदर परमाणुओं की संख्या, तो उसको थोड़ा समझना डिफिकल्ट होगा, ध्यान से समझ लो। ये जो आपको यूनिट सेल यहाँ पे दिख रहे हैं, असल में ये क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, क्रिस्टल बने हुए होते हैं। मैं इनको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ। मैंने आपको शुरू में समझाया था, ये जो अवयवी कण आप देख रहे हो एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन उनका जाल समझने के लिए हम ऐसा बनाते हैं, जो कि क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो जो यूनिट सेल है अभी वो किस रूप में है, क्रिस्टल जालक रूप में। असल में जो इसका रूप होता है वो इस तरीके से होता है। ये देखो आप, अभी ये अवयवी कण यहाँ पे दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन इसमें देखो ये कितने पास पास चिपके हुए हैं। ये 3D रूप है। बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी में एक सेंटर्ड में देखो एक अंदर जालक बिंदु आपको मिलेगा, बाकी कोनों पर तो आपको दिख ही रहे हैं। यहाँ पे देखो फलक केंद्रित है, तो प्रत्येक फलक के यहाँ पे देखो सेंटर में आपको दिख रहे होंगे। ये देखो जैसे प्रत्येक फलक के ये सेंटर में है, तो ये जालक रूप है, ये क्रिस्टल रूप है, ये जालक रूप है, ये क्रिस्टल रूप है, ये जालक रूप है, ये क्रिस्टल। मतलब ये है कि ये दूर दूर यहाँ पे होते नहीं हैं, असल में ये पास पास होते हैं। ये देखो बिल्कुल पास पास इस तरीके से। तो सरल घनीय में इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या यदि हमें निकालनी है, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या SCC में कितनी होती है, BCC में कितनी होती है और FCC में कितनी होती है, ये हमें निकालना है। तो देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, आप बताओगे कि SSC में तो 8 परमाणु हैं, ये क्या है, अभी कण परमाणु ही कहलाते हैं। तो ये देखो
SCC में कितने परमाणु हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो SCC में 8 परमाणु हैं, तो आप लिखोगे परमाणुओं की संख्या यहाँ पे 8 हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखना है। तो कैसा लिखना है उसको समझो अच्छे से। जैसे आपको ये एक इकाई सेल दिख रहा है, ये सरल घनीय इकाई सेल है क्योंकि इसमें जालक बिंदु केवल कोनों पर हैं। ये जालक बिंदु हैं, इन्हें हम परमाणु कहते हैं। लेकिन हमें ये देखना होता है कि इकाई सेल के अंदर कितना हिस्सा इसका आ रहा है, क्योंकि इसके ये क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम रूप है। जैसे कि आपने देखा कि जैसे ये पूरा क्रिस्टल जालक है तो इसका ये छोटा सा रूप है, ये वाला इतना हिस्सा बस है। जैसा कि आप इस क्रिस्टल जालक के चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये इतना हिस्सा छोटा सा हिस्सा रहता है। मतलब ये परमाणु इस तरफ वाली सेल में भी होगा और इस तरफ वाली सेल में भी होगा। जैसे आप इस परमाणु की बात करो या इस वाले की बात कर लो, ये परमाणु, तो ये इस वाले नीचे वाले सेल में भी है, इस तरफ वाले सेल में भी है, उस तरफ वाले सेल में भी है, इस तरफ। मैं आपको थोड़ा पेन के माध्यम से समझाता हूँ हाईलाइट करके। जैसे हम बात करें इस परमाणु के, तो ये पूरा एक ही यूनिट सेल में नहीं होता। जैसे आप सोचो कि ये पूरा का पूरा इस वाली यूनिट सेल में होगा, इस वाले में, ध्यान से समझना, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वाले यूनिट सेल में बस होगा, नीचे वाले में जो मैंने पीले कलर से यहाँ पे, तो ये वाला परमाणु इस बस में नहीं होगा, ये इस तरफ वाले में भी होगा कि नहीं होगा बताओ। ये इसके बगल वाले इसमें भी होगा, देखो इसका हिस्सा इसमें भी है, इसमें भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यही परमाणु, ये देखो ये एक यूनिट सेल ये है, इसमें भी होगा। फिर ये वाला परमाणु, ये ऊपर जो आपको यूनिट सेल दिख रही है, इसमें भी होगा कि नहीं? और यही परमाणु इसमें भी होगा। यही परमाणु उस तरफ वाले, ये जो आपको यूनिट सेल दिख रही है ना, ये वाली, इसमें भी होगा। और यही परमाणु इस तरफ वाली जो यूनिट सेल है उसमें भी होगा। मतलब एक परमाणु 8 जगह से बटा हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो आपको एक परमाणु दिख रहा होगा ये केवल इसी यूनिट सेल का, नहीं, क्योंकि इसके अगल बगल बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्मतम रूप से पूरा क्रिस्टल बनेगा। तो अगर आप इस चीज़ को देख पा रहे होगे, इस परमाणु को यदि आप देखोगे, जो कि मैं सीधा रख दूं पहले, इस परमाणु को यदि आप देखोगे तो ये भाई साहब इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, ऊपर वाले में भी है, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं और इस वाले में भी। मतलब ये भाई साहब 8 जगह बटे हुए हैं। अब आप कहोगे सर ये वाला तो नहीं बटेगा, तो ऐसा नहीं होता, ये क्रिस्टल और भी आगे होगा, ये तो छोटा सा क्रिस्टल है, क्रिस्टल अनंत होते हैं। तो हमें ये संभावित कि अधिकतम क्या हो सकता है, एक परमाणु 8 तरीके से बट सकता है। तो जो परमाणु यहाँ पे कोनों पर स्थित होते हैं, ये पूरे के पूरे इस इकाई सेल में अपना योगदान नहीं देते, ये पूरे के पूरे इस इकाई सेल में नहीं है। तो फिर कैसे हैं, इसको समझो। ये परमाणु आप देख पा रहे होंगे, तो ये कह रहा है कि मैं इसके लिए अपना 8वां हिस्सा दे रहा हूं। मतलब इसको मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये यहाँ पे आप समझ सकते हो कि 8वां हिस्सा क्या होता है। ये पूरा गोल परमाणु जो होता है उसका इतना सा हिस्सा आप देखो, जैसे सेब को काट दिया हो, इतना हिस्सा केवल यूनिट सेल के अंदर है। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, यही जो है 1/8वां हिस्सा कहलाएगा। तो 8 जालक बिंदु हैं, तो 8 जालक बिंदु जो हैं, इसमें देखो ये जो 8 जालक बिंदु आपको दिख रहे हैं, सब अपना इतना सा हिस्सा बस दे पा रहे हैं ये। और ये जो हिस्सा होता है ये 1/8वां हिस्सा होता है, जिसको मैं 3D में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये देखो, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये 1/8वां हिस्सा है। समझ में आई बात कि नहीं बताओ? ये भी। तो अगर केवल कोनों पर जालक बिंदु हैं, इसको समझो कि अगर केवल कोनों पर जालक बिंदु हैं तो एक इसमें कितने परमाणु हैं? टोटल 8 परमाणु हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल हैं तो जालक बिंदु 8, लेकिन इसको ये समझो कि प्रत्येक 1/8वां योगदान देता है, मतलब 8वां हिस्सा यहाँ पे आता है। तो गुणा कर देना कि 1/8वां हिस्सा हर एक परमाणु
दे रहा है, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, सभी 1/8, आठों के आठों। तो 1/8 योगदान दे रहे हैं आठों परमाणु। तो टोटल कितने परमाणु हुए? 8 से 8 कट गए तो एक परमाणु बैठा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट सेल में एक परमाणु उपस्थित हुआ, केवल एक परमाणु। अब यहाँ पे समझ लो, अब आपको एक ट्रिक मिल गई है कि कोनों पर तो 1/8 गुणित 8 लिखना है। तो बीसीसी में कोनों पर होते हैं क्या? आंसर है हाँ। तो आप तुरंत जाके लिखोगे कि 1/8 गुणित 8 तो लिख ही दो, क्योंकि 8 परमाणु कोनों पर हैं और प्रत्येक परमाणु का योगदान 1/8 होता है। लेकिन प्लस कर लो क्योंकि सेंटर में भी है। तो ये यूनिट सेल के बीचों बीच है, तो ये पूरा का पूरा परमाणु इसी सेल को मिलेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि ये बाहर चला जाएगा, ये बाहर की ओर है तो ये दूसरे सेल से भी कनेक्ट रहते हैं, इसलिए पूरा इसमें नहीं आता। लेकिन इसके सेल के जो बीच में है वो तो पूरा पूरा इसी को मिलेगा, तो वो पूरा का पूरा एक परमाणु इसको मिलेगा। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 + 1 कितना? 2 परमाणु होते हैं बीसीसी में। यही तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि एसएससी में कितने परमाणु? 1, बीसीसी में कितने? 2। अब आ जाओ एफसीसी में। एफसीसी में समझ लो अच्छे से, इसमें कोनों पर होते हैं, आंसर है हाँ। तो आप अपना गणित लगाओगे कि कोनों पर हैं मतलब 1/8 योगदान रहता है एक परमाणु का, और 8 कोने हैं तो 8 का गुणा कर लेना। लेकिन प्लस करोगे फलक। फलक में क्या होता है? फलक मतलब एक फलक है, इसके बीच में एक एटम होगा तो आधा इस तरफ होगा और आधा इस तरफ होगा। जैसे ये फलक है, तो इस फलक के बीच में अगर कोई एटम है तो आधा इस तरफ दिखेगा और आधा इसके अंदर होगा। मतलब इस सेल को केवल इसके अंदर वाला आधा हिस्सा मिलेगा, तो इसको आधा मिलेगा तो इसको भी आधा मिलेगा, इसको भी आधा मिलेगा। जैसे गेंद को बीच में से काट दें तो आधा हिस्सा इसके अंदर होगा, आधा इसके बाहर होगा, वैसे ही है। तो आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे कि 6 फलकें होती हैं और प्रत्येक फलक को आधा हिस्सा मिलेगा, मतलब 1/2। कितना हिस्सा मिलेगा? आधा हिस्सा। मतलब फलक के अंदर जैसे कोई परमाणु है तो वो गोल बनेगा ऐसा, तो आधा हिस्सा कहाँ होगा? इसके अंदर, और आधा हिस्सा बाहर सेल के। ठीक है, सेल के बाहर आधा हिस्सा होगा। तो ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो इसी तरीके से 6 फलकें होती हैं, लेकिन प्रत्येक फलक को आधा परमाणु मिलता है, और तो कुछ है नहीं। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 यहाँ पे मिलेगा और प्लस 2 × 6, तो 3 यहाँ पे मिलेगा। तो 3 × 3, इसको कैंसिल करो, 8 1 और प्लस 3 × 3, तो टोटल कितने परमाणु? 4 परमाणु। एफसीसी में 4 परमाणु, बीसीसी में 2 परमाणु, एससीसी में 1 परमाणु। यही तरीका है इसको निकालने का। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से नोट कर पाओ, और समझना तो हो ही गया, नोट करना रह गया तो उसको भी कर लो। तो ये देखो, घनीय इकाई सेल 3 प्रकार के हमने पढ़े। सरल घनीय सेल, सरल घनीय में जालक बिंदु केवल कहाँ होते हैं? कोनों पर स्थित होते हैं, केवल कोनों पर, मतलब वो सरल है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक सेल, यानी कि एससीसी। और परमाणुओं की संख्या 8 कोने हैं और प्रत्येक कॉर्नर में 1/8 योगदान है, तो 8 से 8 कैंसिल, तो 1 आ गया। तो यहीं पे लिख दिया हमने, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। दूसरा, काय केंद्रित घनीय सेल। इस प्रकार के इकाई सेल में जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त, यानी कि कोनों के अतिरिक्त कहाँ होते हैं? एक जालक बिंदु सेल के मध्य में होता है। ये देखो, एक जालक बिंदु कहाँ है? सेल के मध्य में, तभी तो वो बॉडी के सेंटर्ड में होगा ना। तो इसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कि बीसीसी। इसमें परमाणुओं की संख्या कैसे निकालोगे? 8 कोनों पर यदि जालक बिंदु है तो 1/8 गुणित 8 कर देना, ये तो सिंपल हुआ। और बॉडी के सेंटर में पूरा एक ही परमाणु है, तो ये पूरा का पूरा इसी सेल को मिलेगा, तो +1 हो जाएगा। तो 8 से 8 कैंसिल, तो 1 + 1 2 हो जाएंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लेते जाना या वीडियो को पॉज करते जाना, ठीक है। फलक केंद्रित घनीय सेल, इस प्रकार के इकाई सेल में जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त कहाँ होते हैं? प्रत्येक फलक के केंद्र में। ये देखो, प्रत्येक फलक के कहाँ है? केंद्र में भी है। तो परमाणुओं की संख्या 8 कोनों पर है, तो यही फिनोमेना चलेगा 1/8 गुणित 8। लेकिन फलक में है तो प्रत्येक 6 फलकें होती हैं, प्रत्येक फलक को आधा हिस्सा मिला, यानी कि गुणा 1/2 कर देना, 2 × 6, 8 से 8 कैंसिल, तो 1 + 3 यानी कि 4 परमाणु। तो अब मैं पूरा पेज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख लो आप, पूरा का पूरा पेज अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज कर लेना, और टेलीग्राम पर इसका जो है पूरा PDF आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो आज हम जो है इकाई सेल के घनत्व की गणना जो है इसको अलग से पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये तो है इसी इकाई सेल को हम पढ़ने वाले हैं, इसका घनत्व कितना होता है, तो उसके लिए हम निकालेंगे अच्छे से।
तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, क्योंकि पूरा अच्छे से समझाना है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और आपको जो देखना है केवल पर्टिकुलर वही देखो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि 1.5 घंटे का वीडियो है, अब समझना है कुछ और उसके चक्कर में स्किप कर करके समझने लगे सब कुछ, तो कुछ भी समझ में नहीं आया, कन्फ्यूज़ और हो गए। इसलिए आपको पर्टिकुलर एक अच्छी प्लेलिस्ट मिलेगी ताकि आपका कुछ वास्तव में कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, तो इकाई सेल के घनत्व की गणना हम कर लेते हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसी का हिस्सा है, तो अलग से करेंगे टॉपिक, क्वेश्चन नहीं डालेंगे थंबनेल में, क्वेश्चन ये बस लिख देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।